जब भी आप स्कूल जाते थे तो आपके स्कूल में ना एक विचार प्रकट होता था कि आज का विचार ये है, आज का विचार ये है। कभी सोचा था ये क्यों होता है? क्योंकि हमें सबकॉन्शियसली हमें तैयार किया जा रहा होता था अच्छी बातों के लिए, कि हम हमेशा अच्छे विचार रखें। हमेशा हर कोई यही कहता है ना कि अपने विचारों को अच्छा रखो, अपने विचारों पे ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो। तो आज का टॉपिक है वही, यानी बॉब प्रॉक्टर की जो बुक है बिकम अ मैग्नेट टू मनी। इसमें जो तीसरा चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैप्टर पे प्रॉपर तरीके से समझ के काम करना शुरू कर दिया तो आप समझ नहीं रहे आप कहां चले जाएंगे। आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जो अक्सर आपने इमेजिन किए थे कि हाँ मुझे ये सब चीजें चाहिए। तो आज का जो चैप्टर है वो है द पावर ऑफ योर थॉट्स। आपके विचारों की शक्ति क्या होती है ये। सो पावर ऑफ थॉट्स में हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। यानी थॉट्स हैव वाइब्रेशंस। यूनिवर्स में जब भी आपको किसी से बात करनी है, भगवान से अगर आपको बात करनी है तो भगवान से, यूनिवर्स से, अल्लाह से, जीसस से, जिससे भी आपको बात करनी है, उन बातचीत में आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी बातचीत ऐसे नहीं हो सकती। आप कॉन्शियस लेवल पे उनसे बात नहीं कर सकते जैसे हम लोगों से बात करते हैं, राइट। हमको सब कॉन्शियस लेवल पे बात करना होगा। और वो बातें कैसे होती हैं? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशंस किसे कहते हैं? जैसा हम फील करते हैं। तो अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारी वाइब्रेशन अच्छी होंगी, हमारे विचार खराब होंगे तो हमारी वाइब्रेशन खराब होंगी, राइट। तो प्रॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं, यानी हमारे जो विचार हैं, वो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को एमिट करते हैं यूनिवर्स में। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छी फ्रिक्वेंसी को एमिट करेंगे, खराब सोचेंगे तो खराब फ्रिक्वेंसी। इसीलिए रिश्ते खराब होते हैं हमारे, या अच्छे होते हैं इसके में। यानी कि पॉजिटिव थॉट्स, यानी पॉजिटिव थॉट्स हमारे हायर फ्रिक्वेंसी, हायर वाइब्रेशंस को एमिट करते हैं, और वहीं नेगेटिव थॉट्स लोअर वाइब्रेशन को एमिट करते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 2, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स टू वाइब्रेशंस। जो वाइब्रेशन हम थॉट्स के द्वारा क्रिएट कर रहे हैं, तो जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्हीं वाइब्रेशंस का जवाब देता है। आप क्या बोलते हैं वो नहीं, आप क्या सोचते हैं और फील करते हैं, उनकी वाइब्रेशंस पे आपको सब चीजें मिलना शुरू होती हैं। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि मैं ये विश्वास करता हूं कि ये रिस्पॉन्ड करता है सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ थॉट्स, यानी वाइब्रेशंस के ऊपर। तो जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। फिर आता है नंबर तीसरा पॉइंट, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। तो सबकॉन्शियसली आप अपने आप को जब ट्रेन करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉन्शियसली अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे और फोकस करेंगे एफर्मेशंस के ऊपर, कि कैसे एफर्मेशंस को मैं यूज करके मैं अपने मनी के बिलीफ्स को चेंज करूंगा, तो अब आप इस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि जब आप अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप अक्सर हमेशा बोलते हैं कि यार यार पैसे पेड़ पे थोड़ा ना उगते हैं, पैसा पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप बार बार ये बात बोलते रहेंगे तो आपके लिए पैसा कमाना हमेशा से मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड, पैसा इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट की जगह एसआईपी में पैसा लगाओ, वो बहुत अच्छी बात है, और मेकिंग मनी इज वेरी इजी, अगर आप ये बार बार बोलते रहेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर करेंगे। जब भी आप कहीं बाहर मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो आप ये हमेशा मत ना सोचे कि ये बहुत महंगा है यार, ये लोग लूट रहे हैं। उसकी जगह ये सोचे कोई बात नहीं, महंगा है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, और ये इसकी क्वालिटी का प्राइस है। आज मैं इसे नहीं खरीद पा रहा हूं, बट मुझे ये जानना है कि मैं कैसे इसको अफोर्ड कर सकता हूं। हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जब आप हाउ कैन आई अफोर्ड इट बोलेंगे ना अपने कॉन्शियस माइंड से, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जाएगा कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जब आप सोएंगे आप रात में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगेगा और वो आपको आइडियाज देगा कि बेटा ये कर, ये नौकरी कर, ये काम पकड़ ले, वो काम पकड़ ले, ऐसा कर ले, कुछ फ्रीलांसिंग कर ले, जिसकी वजह से तुझे वो काम मिल जाएगा, और काम मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो चीज खरीद पाएगा, राइट। सो योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। अब मैं आपके सामने वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शेयर करने जा रहा हूं जिनकी वजह से आप अपने विचारों की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जानना चाहेंगे? बैठे रहिए, और हाँ, लिखना जरूर है इनको, बिकॉज अगर लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड। कुछ दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और हाँ, खासकर आपके पैसों के बारे में, पैसों के बारे में क्या थॉट्स हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 2, अपने साथ की जो अपनी बातचीत है, सेल्फ टॉक। मैंने पहले पॉइंट में बताया था ना कि अगर आप अपने बारे में ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, दैट मींस यू आर डूइंग इट वेरी रॉन्ग। सो मॉनिटर योर सेल्फ टॉक। जब भी आप पैसों के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो उनको पहचान लो, उनको देखो, अच्छा ये हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मार्केट में गए, महंगा सामान देखा, बुराई करनी शुरू कर दी बिकॉज आपको अंगूर खट्टे वाली फीलिंग आ रही है, राइट। तो उनको सकारात्मक विचारों में बदलो, मैंने जैसे भी बताया आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि यार मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, आई कैन नॉट बिकम रिच, तो बोलो कि मैं अमीर बनने के योग्य हूं, मैं आई एम कैपेबल ऑफ बिकमिंग रिच। इसको हासिल कैसे कर सकता हूं, ये एक सवाल आपके मन में आ सकता है, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज देगा। फिर विजुअलाइजेशन फॉर वेल्थ। आप अपने आप को, जो आपके फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने की
जो इमेजिनेशन है उसके अंदर जाना है कि आपने टारगेट जो रखा था कि बॉस मैं 2024 में पहले क्वार्टर में कम से कम 5 से 6 लाख रुपए कमाऊंगा, और वो मेरा टारगेट अचीव हो चुका है बाय हुक और बाय क्रोक, कैसे भी करके। राइट। आप देखो कि आप किस तरह से उनको अचीव करने के बाद उस पैसे को कहाँ कहाँ एंजॉय कर रहे हो, किस किस के पास जा रहे हो, अपने फैमिली को कहाँ लेके जा रहे हो। ठीक है। फिर आता है आपका आखिरी पॉइंट, प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज प्रैक्टिस करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। जस्ट लाइक यू डोंट लीव हाउ टू ब्रीद, हाउ टू वॉक, ठीक उसी तरह अगर खाना खाना बंद नहीं कर रहे हो, सांस लेना बंद नहीं कर रहे हो, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज बोलनी है। आप एक पेपर पे लिख लो कि पॉजिटिव एफर्मेशंस ऑफ मनी कैसे होती हैं, गूगल पे टाइप करोगे पॉजिटिव एफर्मेशन ऑफ मनी, आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा। आप देखो कि आपको आप किस चीज से रिलेट कर पाते हो। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को जब आप चेक करोगे, उनको मॉनिटर करोगे, तो उस नेगेटिव बिलीफ्स के आगे आपको वो पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है और रोज पढ़ना है। मेरे वहां पे लिखी हुई है कि मैंने 5 चीजें उठने के साथ ही करनी है, कि मुझे 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड करना है, मुझे मैजिक वाटर लेना है, एफर्मेशंस और विजन बोर्ड को पढ़ना है, कैंसिल कैंसिल बोलना है जब भी मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है, और जब भी मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरे को डबल हैप्पीनेस में जाना है। मेरे साथ जब भी हमारे साथ ऐसे होता है ना, गलत कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं यार, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में आते हैं, तो जब भी कुछ गलत होता है, नेगेटिव होता है, तो मैं डबल डबल फ्रिक्वेंसी में चला जाता हूँ, यानी कि बोलता हूँ वाओ, व्हाट अ फीलिंग, अच्छी बात है कि ये हुआ, बिकॉज देयर समथिंग गुड इज लेफ्ट बिहाइंड, राइट। सो ये था चैप्टर तीसरा, बॉब प्रैक्टर की मन बिकम अ मैग्नेट टू मनी का। मिलते हैं फोर्थ चैप्टर में। बाय।